हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रचना शारीर में कौन कौन से टॉपिक IMP है और कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स का MCQ होगा और कितने SAQ और कितने LAQ बनेंगे। तो रचना शारीर पेपर 1 में अगर हम देखें तो इसमें थीम वाइज दे रखा है, यानी कि थीम ये है तो उसमें 2 टॉपिक दे रखे, शरीरोपक्रमणीय और परिभाषा शारीर। तो उन दोनों में से मिला के टोटल 5 MCQ हो गए। अब इसमें फिर उन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि शरीरोपक्रमणीय शारीर में से कितने होंगे और परिभाषा में से कितने होंगे, लेकिन हाँ, दोनों के मिला के टोटल 5 MCQ हो गए और एक SAQ यानी कि 5 मार्क्स का होगा। तो दोनों को मिलाकर कितना वेटेज हुआ? 10 मार्क्स का वेटेज हुआ। LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी। आयुर्वेद का जो गर्भ शारीर, गर्भ उत्क्रांति शारीर वो, और मॉडर्न में एम्ब्रियोलॉजी, दोनों को मिलाकर 5 मार्क्स के 5 MCQ तो बनेंगे ही। एक SAQ होगा और एक LAQ होगा। तो टोटल इसके कितना वेटेज हुआ दोनों टॉपिक का? LAQ यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पे, 5 ये और 5 ये, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का वेटेज है किसका? गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी। 5 MCQ होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर देखते हैं अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी। अस्थि शारीर जो आयुर्वेदिक है पोर्शन है, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ एक ही क्या बनेगा? MCQ बनेगा। एक SAQ होगा और एक LAQ होगा। अब LAQ में ऑस्टियोलॉजी दे रखा है, यानी कि बोन्स सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ऑस्टियोलॉजी होगा उसी में से एक LAQ बनना चाहिए और SAQ जो है वो अस्थि शारीर में से बनना चाहिए। फिर वो पेपर सेटर पर डिपेंड करता है, वो 15 मार्क्स का ऑस्टियोलॉजी में से ही निकाले और एक MCQ सिर्फ अस्थि शारीर का निकाले। इसलिए आप लोगों को करना तो सभी है, लेकिन ऑस्टियोलॉजी पर ज़्यादा वेटेज रहेगा। अब बात करते हैं केश, दंत एंड नख, पेशी शारीर और मायोलॉजी। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर सिर्फ कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। मायोलॉजी माने कि मसल्स वाला सब आ जाएंगे कि मसल कौन सी कंपार्टमेंट की कौन सी मसल है, उसका फंक्शन क्या है, ओरिजिन, इंसर्शन, वो सभी, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, तो वो सभी किस में आ जाएंगे? मायोलॉजी में। केश, दंत और नख, इसमें से SAQ और LAQ नहीं होगा। केश, दंत और नख उसमें से MCQ ही होगा। तो फिर पेशी शारीर और मायोलॉजी दोनों में से एक एक हम बोल सकते हैं कि 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन हो गए, यानी कि एक एक SAQ दोनों में से होगा। फिर बात कर रहे हैं संधि शारीर, स्नायु शारीर और आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी माने जो जॉइंट्स वाला पार्ट है वो। तो संधि शारीर, स्नायु शारीर और आर्थ्रोलॉजी, उसमें से तीनों टॉपिक के मिलाकर सिर्फ 2 MCQ हो गए। एक SAQ होगा और एक LAQ होगा। तो इसमें भी यही है कि जॉइंट है वो पूछा जाता है LAQ में, तो आपको सभी जॉइंट्स कर लेने हैं फॉर LAQ, और MCQ के लिए संधि शारीर और स्नायु शारीर में से, और एक SAQ इसी में से होगा। फिर सभी का फेवरेट टॉपिक की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में से 4 MCQ हो गए, वो फिक्स है कि जो 4 MCQ रहेंगे वो तो पक्का है और नर्वस सिस्टम में से निकालेंगे। लेकिन अब एंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम, इन दोनों में से 2 MCQ हो गए, पर SAQ इन तीनों में से 2 हो गए। SAQ इन तीनों टॉपिक में से 2 निकलेंगे और एक LAQ निकलेगा। अब ये क्या लक बेस है? हम बात करें 2023 वाले एग्ज़ाम की यूनिवर्सिटी, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, तो उसमें से नर्वस सिस्टम में से ज़्यादा निकलेगा। LAQ भी उसी में से था और एक SAQ भी उसी में से था। दोनों SAQ थे शायद। एंडोक्राइनोलॉजी में से एक भी क्वेश्चन नहीं था और लिम्फेटिक में से भी कुछ नहीं पूछा था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि चलो ये दोनों टॉपिक कर लेते और नर्वस सिस्टम स्किप कर देते हैं। सभी ये सब देख के पढ़ना है कि कौन सा टॉपिक हमें स्किप नहीं करना। अगर नर्वस सिस्टम स्किप कर दिया तो फिर 2023 में तो कितना 27 मार्क्स का शायद था, 24 या 27 मार्क्स का, तो वो तो चले जाएंगे। यहाँ पे दे भी रखा है कि 4 तो MCQ हो गए ही सिर्फ नर्वस सिस्टम में से, पर SAQ और LAQ में से चॉइस दे रखी है कि नर्वस सिस्टम में से भी हो सकता है और एंडोक्राइनोलॉजी में या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में से भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। तो पेपर 2 में क्या दे रखा है कि पहला जो टॉपिक है कोष्ठ एवं आशय शरीर
और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों में से एक MCQ होगा, एक SAQ होगा और एक LAQ होगा। तो इसमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोष्ठ एवं आशय में से 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं बनता, यानी कि जो LAQ होगा वो डाइजेस्ट सिस्टम में से ही मोस्ट प्रोबेबली उसी में से आना चाहिए। अब SAQ कोष्ठ एवं आशय में से आ सकता है और MCQ एक ही है, तो आपको ये MCQ के तौर पर उस हिसाब से उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है। MCQ अगर ज़्यादा हो तो हमें उस तरह से पढ़ना होता है कि कौन सा MCQ कहाँ से निकालें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम LAQ में आ सकता है और कोष्ठ एवं आशय SAQ में, और दोनों में से मिला के कोई एक MCQ होगा। अब बात करते हैं प्रमाण शारीर और मर्म शारीर। तो इसमें से 2 MCQ हो गए, एक SAQ होगा और एक LAQ। इसमें भी वही है कि मर्म शारीर है वो मतलब बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से LAQ निकल सकता है। ये मैं अपनी तरह से बोल रही हूँ, पर यहाँ पे तो क्या दे रखा है, दोनों में से किसी एक का क्या होगा, SAQ होगा और एक LAQ होगा। पर हम अगर ऐसे सोचें कि मर्म शारीर बड़ा टॉपिक है, प्रमाण शारीर में से इतना 10 मार्क्स का कंटेंट नहीं मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली LAQ मर्म शारीर में से होना चाहिए। अब बात करें शिरा धमनी शारीर, स्त्रोतस शारीर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये तीनों में से मिलाकर 6 MCQ है। शिरा धमनी शारीर, स्त्रोतस शारीर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से 6 MCQ रहेंगे, एक SAQ होगा और एक LAQ होगा। तो यहाँ पे भी हम सोच सकते हैं कि स्त्रोतस शारीर है वो बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों में से LAQ और SAQ हो सकते हैं। स्त्रोतस अगर 5 मार्क्स में डाल दें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जैसे हार्ट है वो आ गया तो वो LAQ में पूछ सकते हैं। 2023 में ऐसे ही पूछा था। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों को मिलाकर टोटल 5 MCQ रहेंगे और 3 SAQ है। यहाँ पे इसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा कि दोनों में से 3 SAQ निकलेंगे, यानी कि 15 मार्क्स तो सिर्फ SAQ के हो गए और 5 मार्क्स के क्या हो गए, MCQ। तो टोटल इन दोनों का वेटेज कितना है, 20 मार्क्स का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। फिर उसमें भी आपको देखना है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा बार पूछे गए हैं। किडनी है, एनाटॉमी ऑफ किडनी, तो वो पूछी जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कौन से टॉपिक पूछे गए हैं वो आपको देख लेने हैं। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं बिगाड़ना कि चलो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक ही MCQ होगा और एक SAQ होगा, यानी कि 6 मार्क्स का ही है। अगर ये टॉपिक आप स्किप कर दो तो चलेगा, आपके लक बाय चांस अगर आपको वो MCQ आ गया, आपका तुक्का सही हो गया तो वो 1 मार्क्स मिल जाएंगे, और SAQ में आप थोड़ा बहुत लिख दो तो फिर 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप इतना टाइम मत बिगाड़ो कि पूरी की पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करो। तो हाँ, हमें यहाँ पे ये ही देखना है कि हमें क्या पॉइंट हम स्किप कर सकते हैं। फिर आता है कला शारीर, इंद्रिय शारीर, त्वचा शारीर और सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये इसमें सेंसरी ऑर्गन्स IMP टॉपिक है, क्योंकि LAQ इसी में से ही ज़्यादातर निकलता है। कला शारीर भी IMP टॉपिक है, पर उसमें से अगर आयुर्वेद में से निकालना होगा तो वो कला शारीर या फिर इंद्रिय शारीर में से निकाल देंगे। 4 टॉपिक है, उसमें से 5 MCQ है और एक SAQ है। तो इसके कितना वेटेज हुआ, 10 मार्क्स यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 15 और 5 20। ये क्या हुआ, 4 टॉपिक के 20 मार्क्स हुए। यहाँ पे सिर्फ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम 2 टॉपिक के ही 20 मार्क्स बन रहे थे। तो पहले ये दोनों कर लेने चाहिए, और सेंसरी ऑर्गन तो कर ही लेना है क्योंकि उसमें से ज़्यादातर LAQ आने के चांसेस है। तो 5 सेंसरी ऑर्गन है वो आपको कर लेना है। या फिर त्वचा शारीर आप स्किप कर दो तो यहाँ पे ये चलेगा। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा स्किप करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप स्किप कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें से अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या उन्होंने जो ब्लूप्रिंट दे रखी उसमें से 6 ही मार्क्स है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो अगर वो आप स्किप कर देंगे तो चलेगा। बाकी के जो 94 मार्क्स हो उस पर आप फोकस करें। तो ये सब अच्छे से देख के समझ के बाद फिर आप लोगों को पढ़ाई करनी है कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। जैसे मर्म शारीर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्त्रोतस है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन है, तो फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, तो इसमें आप लोगों को ऐसे प्रिपरेशन करनी है। तो सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, तो हम उस पर भी हो सकेगा तो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।